सपनों में छुपा जादू। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के अर्जुन की है, जिसे हर दिन नाना नानी के पास जाने का बहुत शौक था। नाना नानी के पास एक पुरानी सी हवेली थी, जिसमें ढेर सारी किताबें, अजीबोगरीब चीज़ें और दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमयी चित्र थे। अर्जुन को इन रहस्यों के बारे में जानने का बहुत मन करता था, लेकिन नाना हमेशा उससे कुछ ना कुछ कह देते। तुम्हारे लिए यह सब बहुत मुश्किल है, तुम छोटे हो। एक दिन अर्जुन अपनी नानी से एक रहस्यमयी किताब के बारे में पूछ बैठा। नानी ने उसे एक पुरानी सी मुस्कान के साथ देखा और कहा, यह किताब बहुत खास है। इसे खोलने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। अर्जुन ने पूछा, नानी, आत्मा को शुद्ध कैसे किया जाता है? नानी ने जवाब दिया, यह किताब केवल उन लोगों के लिए है जिनकी सोच पवित्र और दिल साफ होता है। तुम्हें इसके लिए अपने भीतर का डर और आशंका निकालनी होगी। अर्जुन ने नानी की बातों को ध्यान से सुना और वह किताब की तलाश में लग गया। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, अर्जुन चुपके से हवेली के पुस्तकालय में गया और वह किताब खोजने लगा। अचानक उसकी नज़र उस किताब पर पड़ी जो नानी ने उसके बारे में बताया था। अर्जुन ने किताब उठाई और जैसे ही वह खोलने लगा, एक तेज रोशनी से कमरे का माहौल बदल गया। किताब के पन्ने पलटते ही अर्जुन को लगा जैसे वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया हो। चारों ओर नीला आकाश और झिलमिलाते तारे थे। वह खुद को एक छोटे से बगीचे में पाया, जहाँ सुंदर फूल खिल रहे थे और एक रहस्यमय धुन सुनाई दे रही थी। अचानक उसके सामने एक स्वर्णिम पक्षी प्रकट हुआ। वह बोला, तुमने सही समय पर किताब खोली है अर्जुन, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, यह यात्रा किस दिशा में है? पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह यात्रा आत्मा के भीतर की यात्रा है। तुम जितना साफ दिल से जाओगे, उतना ही जादू तुम्हारे साथ होगा। अर्जुन को यह समझ में नहीं आया, लेकिन वह पक्षी के साथ चल पड़ा। पक्षी ने उसे एक सुंदर जंगल दिखाया, जहाँ हर पेड़ से एक अलग संगीत निकल रहा था। अर्जुन ने देखा कि हर पेड़ के पास एक अलग प्रकार की रोशनी थी और प्रत्येक पेड़ का संगीत उसे कुछ खास संदेश दे रहा था। वह एक पेड़ के पास गया और जैसे ही उसने उसकी छांव में सिर झुका दिया, वह अचानक एक नए लोक में पहुंच गया। यह जगह बिल्कुल अलग थी। यहाँ सब कुछ एकदम शांत और निर्जन था। बस एक उज्जवल धारा बह रही थी। धारा के पास एक सफ़ेद हंसी बिखेरते हुए एक बड़े से पुराने पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुम आए हो अर्जुन, लेकिन क्या तुम जान पाओगे कि तुम्हारे भीतर कितना जादू है? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ो और अपने दिल से सच्चाई की कामना करो। यदि तुम सच्चे दिल से कामना करोगे तो यह पत्थर तुम्हारे लिए चमत्कारी हो जाएगा। अर्जुन ने उस पत्थर को हाथ में लिया और उसकी आंखें बंद कर दी। वह अपने दिल से उन सभी सवालों का उत्तर चाहता था जिनका उसने कभी जवाब नहीं पाया था। उसने सोचा, क्या मैं अभी सचमुच कुछ बड़ा कर सकता हूँ?
सभी आवाज़ शांत हो गई और अचानक पत्थर की सतह पर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। अर्जुन को महसूस हुआ जैसे वह पत्थर उसके हाथ में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में समा गया हो। उस पल अर्जुन को यह एहसास हुआ कि असल में जादू बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। वह डर और संकोच जिसे हम हमेशा अपने दिल में पालता आया था वह अब खत्म हो चुका था। उसने आत्मविश्वास और साहस से भरकर यह यात्रा पूरी की। अब वह जानता था कि उसका असली जादू यही है, उसका जादू दिल और उसकी सोच। अर्जुन के सपनों की दुनिया अब बदल चुकी थी। जब उसने किताब को बंद किया और नानी के पास वापस लौटा तो उसे लगा जैसे वह सपना नहीं बल्कि कोई वास्तविकता हो। उसने नानी से कहा, मैं अब जान गया हूँ कि जादू असल में क्या है। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा अर्जुन, यह किताब तुम्हें बाहरी दुनिया का जादू नहीं बल्कि अपने भीतर छुपे हुए शक्ति का एहसास कराती है। याद रखना, जादू वह नहीं जो हम देख सकते हैं बल्कि वह है जो हम महसूस कर सकते हैं। अर्जुन ने अब यह जाना कि असली जादू आत्मविश्वास, प्रेम और सच्चाई में है और इस ज्ञान के साथ वह न केवल अपनी ज़िंदगी में बल्कि औरों की ज़िंदगी में भी बदलाव ला सकता था। उसकी आँखों में अब वह चमक थी जो उसकी आत्मा की ताकत को दिखाती थी।